अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही अंडा करी की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 6 उबले हुए अंडे लिए हैं, जिसका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अंडों को मसाले के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो 100 ग्राम मैंने ली है दही, 7 से 8 लिए है काजू और 5 लिए है बादाम, जिसे मैंने भिगो कर रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लिया है। इसे हम मिक्सर जार में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज, साथ में ऐड करेंगे दही और भीगे हुए काजू और बादाम। इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे या पैन, और उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। और तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो गोल्डन कलर के होने तक हमें अंडों को फ्राई कर लेना है, दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरह से। तो ये सभी अंडों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने तेल ले लिया है 2 टेबलस्पून, जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था वही तेल मैंने लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो इसमें मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता, 1 स्टार फूल, 3 से 4 लौंग ली है, 4 से 5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची और हाफ टी स्पून लिया है ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम लो रखें और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना, और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। और ये तेल छूटने तक मैंने मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये आधे से 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, प्याज, काजू बादाम और दही का, वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये मिक्सर जार में ही बचा हुआ मसाले का मैंने पानी ऐड कर दिया है, लगभग आधा कप जितना। मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। तो इसे मैं ढककर पकाऊंगी तेल छूटने तक, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये 3 से 4 मिनट तक मैंने पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। और ये अंडे मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास जितना पानी, मिक्स करेंगे। और ये अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर।
और ये 5 से 7 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने दिया था। हल्की सी ग्रेवी अभी भी पतली है तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो एक मिक्स दे देंगे और फिर से हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो टोटल मैंने 10 मिनट तक पका लिया है और यहाँ पर हमारी शाही अंडा करी बनकर तैयार है। तो एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए हल्की हल्की तरी भी आ गई है और ये शाही अंडा करी अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।